दोस्तों नमस्कार, जोहार। यही चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, झारखंड की 5 नेशनल कॉरिडोर की परियोजनाएं फंस गई है। सीएम हेमंत सोरेन ने दिया प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करने के निर्देश। किसी भी राज्य के विकास के लिए अच्छी सड़कों का होना अति आवश्यक है। परिवहन सुविधा सुव्यवस्थित होने से सरकार के राजस्व में वृद्धि होती है, वहीं आम लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है। दूसरी ओर झारखंड में NHAI की 5 नेशनल कॉरिडोर परियोजनाएं कहीं जमीन के कारण तो कहीं फॉरेस्ट क्लियरेंस के कारण फंस गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष इस मामले को लेकर प्रेजेंटेशन दिया गया और मामलों की गंभीरता को समझते हुए तत्काल संबंधित अधिकारियों को इस दिशा में तेजी से काम करने के निर्देश दिए ताकि सड़क की परियोजनाएं पूरी हो पाए। अगली खबर, झारखंड के इंटर कॉलेज शिक्षकों की नहीं बनेगी सेवा शर्त रूल बुक। आपको बता दें कि राज्य में इंटर कॉलेज शिक्षक एवं कर्मियों के लिए शिक्षा विभाग सेवा शर्त रूल बुक नहीं बनाएगी। रूल बुक को लेकर बनाए गए ड्राफ्ट को शिक्षा विभाग ने निरस्त कर दिया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा इस संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है। विभाग के द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि अस्थायी प्रस्वीकृति प्राप्त इंटरमीडिएट कॉलेज एवं राज्य सरकार से स्थापना अनुमति प्राप्त इंटर कॉलेज के कर्मचारी सरकारी सेवक नहीं है। ऐसे में इस कोटि के कॉलेज के कर्मियों के लिए सेवा शर्त रूल बुक बनाना सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। ऐसे में इसको लेकर शुरू की गई प्रक्रिया को निरस्त किया जाता है। अगली खबर, विपक्षी एकता के बीच झारखंड पर पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नजर। 25 लाख लोगों को पार्टी से जोड़ने का रखा गया लक्ष्य। आपको बता दें कि विपक्षी एकता के बीच नीतीश कुमार के पार्टी जनता दल यूनाइटेड की नजर झारखंड पर है। पार्टी के विस्तार को लेकर सदस्यता अभियान तेज करने का फैसला किया गया है। बिहार सरकार के मंत्री एवं जदयू के प्रदेश प्रभारी श्रवण कुमार ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि इस अभियान के तहत 25 लाख लोगों को अकेले झारखंड में जोड़ने का लक्ष्य है। अगली खबर, झारखंड में पति के सामने 6 लोगों ने किया दुष्कर्म। महिला का अपहरण कर ले जा रहे थे आरोपी। ग्रामीणों ने देखा तो बचाई जान। झारखंड के पलामू में 6 लोगों ने एक महिला का उसके पति के सामने रेप किया। घटना कल रात की। दरअसल 22 साल की महिला का सूठा गांव में ससुराल था और घर में हुई लड़ाई के चलते गुस्से में अकेले ही मायके चली गई। ससुराल वालों ने आधे रास्ते तक जाकर महिला को मनाने की कोशिश की, लेकिन महिला नहीं मानी। ससुराल वालों ने महिला की जिद देखकर उसके पति को उसके साथ भेज दिया ताकि वो आराम से अपने मायके पहुंच जाए। युवक साथ में अपने बहनोई को भी ले गया। करीब रात 8 बजे जब तीनों भलुआही पहुंचे तो 6 लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया और उनका मोबाइल फोन छीन लिया और मारपीट की। इसके बाद आरोपियों ने महिला के साथ करीब 4 घंटे तक सामूहिक दुष्कर्म किया और इसमें 6 आरोपित पाए गए। अगली को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसवाले झारखंड दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान संघ के अधिकारियों से बातचीत करेंगे। रांची महानगर के स्वयंसेवकों को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम को लेकर 28 सितंबर की सुबह 6 बजे से रांची महानगर में रहने वाले स्वयंसेवकों का एकत्रीकरण आयोजित किया गया है। रांची के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के मैदान में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में सभी स्वयंसेवकों को पूर्ण गणवेश में आने को कहा गया है। अगली खबर, त्योहार आते ही रांची में बढ़ा चोरों का आतंक। हटिया में 20 दिनों के अंदर 6 घरों में हुई चोरी। झारखंड की राजधानी रांची में त्योहार आते ही एक बार फिर से चोरों का आतंक बढ़ गया है। हटिया इलाके के तूपुदाना क्षेत्र के पास कॉलोनी माने जाने वाले मानसरोवर कॉलोनी में 20 दिनों के अंदर 6 घरों में चोरी की गई और 4 सितंबर को 3 घरों में लाखों की चोरी हुई। आपको बता दें कि चोरों ने देवव्रत कुमार के घर के बेडरूम की खिड़की का ग्रिल उखाड़कर चोरी की। साथ ही ऐसे 6 मकानों में चोरी की गई। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा की जमीन पर भाजपा ने PFI और बांग्लादेशी घुसपैठ के विरुद्ध जंग छेड़ दी है। 7 प्रस्ताव पर मोहर लगी है। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के 3 दिवसीय प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग एवं कार्य समिति की बैठक का समापन हुआ। इस दौरान पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ रणनीति बनी। कार्य समिति की बैठक में 7 प्रस्ताव पर मोहर लगी है। वक्ताओं ने कहा कि संताल परगना एवं राज्य के अन्य हिस्सों में लव जिहाद और जमीन जिहाद के माध्यम से जनजातीय परंपरा और आदिवासी आस्था पर चोट की जा रही है। PFI एवं बांग्लादेशी घुसपैठ बड़ा खतरा बन चुके हैं। इनके खिलाफ मोर्चा कार्यकर्ता कमर कसेंगे और इनके विरुद्ध अभियान चलाएंगे। राज्य में बहुत तेजी से आदिवासी बच्चियों का ईसाई और मुस्लिम धर्म में परिवर्तन किया जा रहा। अगली खबर, पूर्णिमा नीरज सिंह कोयलांचल से कांग्रेस की एकमात्र विधायक 1932 खतियान को लेकर अपनी सरकार पर भड़क गई है। अब अपने संगठन से नाराज है। प्रदेश कांग्रेस का डेलीगेट बनने पर शपथ लेने भी नहीं गई। मैडम की नाराजगी यूं ही नहीं है। झरिया से चुनाव जीतना है तो 1932 खतियान का विरोध करना ही होगा। सो मैडम ने अपने ही सरकार के फैसले का खुलकर विरोध किया है। अब पार्टी के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने स्थिति साफ कर दी है। 2-2 कह दिया कि कांग्रेस सरकार के फैसले के साथ है। पार्टी का कोई भी नेता इस मुद्दे पर बयानबाजी न करे। मैडम अभी इससे उबरी भी नहीं थी कि पार्टी ने एक और झटका दे दिया। उनके विधानसभा क्षेत्र से प्रदेश डेलीगेट तो छोड़िए, प्रखंड एवं नगर कांग्रेस गठन में भी उनकी नहीं चली। अब आप बताएं, मैडम नाराज नहीं होगी तो क्या करेगी।
अगली खबर, झारखंड के मुस्लिम बहुल इलाके में फिर से स्कूलों की प्रार्थना पद्धति बदल रहे मुसलमान। समाज में एक ऐसी शक्ति काम कर रही जिसकी मानसिकता झारखंड सरकार के नियम कानून से अलग हटकर इस्लामी पद्धति कायम करने का और उस पर चलने की है। 2.5 महीने पहले गढ़वा जिले के कोरबाड स्थित मध्य विद्यालय में बच्चों के द्वारा हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के बजाय हाथ मोड़कर करने का मामला प्रकाश में आया था। इसके बाद शिक्षा विभाग ने सख्ती दिखाई और राज्य के सभी विद्यालय में प्रार्थना के बाबत दिशा निर्देश जारी किए, लेकिन फिर से कुछ जगहों पर इसी तरह के मामले सामने आ रहे और जबरदस्ती बच्चों से हाथ जुड़वाकर नहीं बल्कि हाथ मुड़वाकर प्रार्थना करवाया जा रहा। अगली खबर, हेमंत सोरेन सरकार पर भड़के शिक्षक, पढ़ाई छोड़कर दूसरे काम करवाने का जोरदार विरोध। प्रारंभिक शिक्षक उत्क्रमित वेतनमान एवं सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना MSCP के लाभ के समर्थन में आंदोलन करेंगे। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया है। बैठक में राज्य के प्रारंभिक शिक्षकों के गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाए जाने की घोर निंदा की गई। शिक्षक आंदोलन के प्रथम चरण में 8 अक्टूबर को उपायुक्तों से मिलकर मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपेंगे। आंदोलन के दूसरे चरण की घोषणा 9 अक्टूबर को की जाएगी। संघ के अनुसार छठे वेतनमान में जनवरी 2006 से शिक्षकों के उत्क्रमित वेतनमान की विसंगतियों का समाधान नहीं किया गया है, जबकि इस विषय के सदृश मामले में सचिवालय कर्मियों के उत्क्रमित वेतनमान की विसंगति को सरकार ने 2019 में ही समाधान कर दिया था। अगली खबर, 1932 खतियान स्थानीय नीति के लागू होने के चर्चों के बीच जाने अनजाने झारखंड में नेता नौकरशाही की नींद हराम है। सियासी उलटफेर की आहट से जहां सरकारी अफसरों बाबुओं में जोर की कानाफूसी चल रही, वहीं ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी छापेमारी दबिश के बीच बड़े साहबों में दुआ सलाम भी खुलकर नहीं हो पा रहा। सरकार के नीति नियता भी सीधी बात करने की बजाय इशारों में ही काम कर रहे। हेमंत सोरेन के 1932 खतियान वाले मास्टर स्ट्रोक से सबकी बोलती बंद है। अगली खबर, झारखंड में अनुबंध पर नौकरी करने वालों को खुशखबरी, कॉन्ट्रैक्ट ठेका पर अब नए नियम से होगी बहाली। झारखंड में सरकारी नौकरी में अनुबंध पर बहाल होने वाले कर्मियों के लिए बड़ी राहत मिलने की सूचना सामने आ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ताजा फैसले के मुताबिक इन्हें झारखंड के ही किसी संस्थान से मैट्रिक और इंटर उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता से मुक्ति दी गई है। दरअसल राज्य सरकार ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से तृतीय श्रेणी के पदों पर होने वाली बहाली में सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए झारखंड के शैक्षणिक संस्थानों से मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया है। इस नियम से बड़े पैमाने पर झारखंड के युवाओं को रोजगार से जोड़ने की कवायद की गई, लेकिन इस नियम से एक बड़ा वर्ग वंचित भी हो रहा था। अगली खबर, राज्य में 42,000 स्वास्थ्य सहिया कर रही है। कार्य सहियाओं को फिक्स्ड मानदेय देने के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने स्वास्थ्य मंत्री को लिखा पत्र। राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ कही जाने वाली स्वास्थ्य सहियाओं के दुख दर्द से वाकिफ होकर झारखंड विधानसभा अध्यक्ष माननीय रविंद्रनाथ महतो ने उनके अस्थायी समाधान हेतु स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा और पत्र के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री को कहा गया कि सहियाओं को प्रोत्साहन राशि के बदले में एक फिक्स्ड मानदेय लागू करें ताकि उनका जीवन स्तर में सुधार हो पाए। नाला विधानसभा क्षेत्र के जलसहिया संघ माननीय स्पीकर महोदय को एक मांग पत्र सौंपा, जिसमें राज्य के 42,000 जलसहियाओं की समस्या से अवगत कराया गया। माननीय स्पीकर महोदय ने उनके दुख दर्द को समझा और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को पत्र लिखकर स्वास्थ्य बहनों के लिए फिक्स्ड मानदेय देने का आग्रह किया गया है। अगली खबर, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने राज्य के मिडिल स्कूलों में नियुक्त होने वाले सहायक आचार्यों के लिए 29,175 पदों को आवंटित कर दिया है और इन पदों को विभिन्न जिलों में बांट दिया गया है। सबसे अधिक पलामू को 3,282, जबकि सबसे कम रामगढ़ और लोहरदगा को 429 पद आवंटित किए गए। प्राथमिक शिक्षा निदेशक चंद्रशेखर ने इन पदों को 3 विषयों विज्ञान एवं गणित, सामाजिक अध्ययन और भाषा के बीच चिन्हित कर दिया है। सभी उपायुक्तों को भेजे गए पत्र में इस तथ्य की जानकारी दी गई है। विज्ञान और गणित के 9,729, सामाजिक अध्ययन के 9,729 और भाषा के लिए 9,717 पद बांटे गए। अगली बार रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से ग्रुप डी की परीक्षा ली जा रही है, लेकिन रेलवे के बिना सोचे समझे निर्णय से रांची के करीब 20,000 परीक्षार्थी मुश्किल में पड़ गए। छत्तीसगढ़ के लिए या इससे होकर चलने वाली 10 ट्रेनें रेलवे ने रद्द कर दी है। रेल अधिकारियों ने बताया कि रायगढ़ झारसुगढ़ रेलखंड पर ईव स्टेशन में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जा रहा। इस कारण बिलासपुर जोन से चलने वाली सभी ट्रेनें रद्द की गई है। इधर परीक्षार्थियों ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मांग की है कि या तो परीक्षा सेंटर बदल दिया जाए या परीक्षा तिथि ही बढ़ा दी जाए, क्योंकि रांची और राउरकेला में सभी ट्रेनें रद्द है। अगली खबर, पुलिस ने की कार्रवाई, प्रश्न पत्र लीक में धराया। अभिषेक ने कहा कि आंसर सीट बेचने में मोटी रकम मिलती है और इसके लिए सीआरपीएफ की नौकरी भी छोड़ दी थी। जेएसएससी के जेईई प्रश्न पत्र लीक मामले में पुलिस ने पटना के पत्रकार नगर थाने से गिरफ्तार आरोपी अभिषेक कुमार को जेल भेज दिया है। अभिषेक ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र और आंसर सीट बेचने में मोटी रकम मिलती है और यह देखने के बाद उसने सीआरपीएफ की नौकरी तक छोड़ दी।
बताया कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र तैयार करने वाली कंपनी बिनसिस के संचालक अरुण के संपर्क में आने के बाद यह इस धंधे में आया। पटना में खुद का गिरोह बनाया और विद्यार्थियों में प्रश्न पत्र बेचने लगा। कंपनी के मालिक अरुण से परीक्षा के प्रश्न लेकर पटना के पुनपुन स्थित एक हॉल में 60 विद्यार्थियों को बेच दिया था। सभी विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र की आंसर शीट भी उपलब्ध कराई गई थी। अभिषेक ने अपने गिरोह के एक सदस्य का नाम अमित बताया। अमित के एड्रेस की भी जानकारी नामकुम पुलिस को उसने दे दी है। अगली खबर दुमका में एक ऐसी घटना सामने आई है जो महिला शक्ति के इस उत्सव को शर्मसार करने वाली है। जिले के सरैयाहाट थाना क्षेत्र के असवारी गांव में आधा दर्जन दबंगों ने डायन के शक में एक ही परिवार के 3 महिला समेत 4 लोगों को पीटा, फिर मैला पिलाया। इतने पर संतोष नहीं हुआ तो उनके शरीर को गर्म लोहे से दाग दिया। घटना कल की है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक रात गाँव के मुनि सोरेन, लक्ष्मी मुर्मू, सुनील मुर्मू, उमेश मुर्मू, मंगल मुर्मू सहित कुछ लोग सोना मोनू सोरेन के घर में घुसकर अमानवीयता की हद पार कर दी। अगली खबर कुर्मी समाज ने वापस लिया आंदोलन। 5 दिनों से चल रहा कुर्मी आंदोलन समाप्त हो गया। इस आंदोलन की वजह से हाईवे और रेलवे ट्रैक पर भी असर पड़ा था। आंदोलन कर रहे समाज के लोग इन रास्तों पर ही बैठे थे और इसके परिचालन पूरी तरह से ठप कर दिए थे। परिचालन भी प्रभावित हुआ है। कई ट्रेनें रद्द हुई तो कई ट्रेनों का परिचालन के समय में भी बदलाव किया गया। आंदोलन खत्म करने के ऐलान के बाद सुबह 7 बजे से हाईवे और रेलमार्ग अपनी रफ्तार पकड़ पाएंगे। पिछले 5 दिनों से कुर्मी समाज के लोग अनुसूचित जनजाति का दर्जा सहित अपनी कई मांगों के साथ आंदोलन पर थे। पश्चिम बंगाल के खेमा सोलू और कुस्तौरा स्टेशन के रेलवे ट्रैक और NH 49 पर आंदोलन पर बैठे थे। इसके अलावा झारखंड राज्य में कई जिलों पर भी इस समाज के लोगों ने आंदोलन किया था। अगली खबर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आंदोलन का समर्थन किया। मान्यता बढ़ाने की मांग लेकर राज्य भर की सहिया स्वास्थ्य मंत्री के आवास पर पहुंची। राज्य के विभिन्न जिले से आए आंगनबाड़ी सहियाओं ने मान्यता बढ़ाए जाने के खिलाफ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के कदमा स्थित आवास पर बड़ी संख्या में पहुंची। सैकड़ों की संख्या में सहिया सुबह से ही कदमा पहुंचने लगी थी। कदमा गणेश मेला मैदान में एकत्र होने के बाद झारखंड प्रदेश सहिया संघ की कुल्हान प्रमंडल इकाई के बैनर तले सहियाओं का जत्था नारेबाजी करते हुए पैदल मार्च करते हुए स्वास्थ्य मंत्री के आवास पर पहुंची और बैठ गई। यहाँ पहुंचने पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी अपने आवास से बाहर निकले और सहियाओं के बीच जाकर बैठ गए और सहियाओं से उनकी परेशानियों के बारे में चर्चा की। अगली खबर भाजपा का प्रदेश प्रभारी बनने के बाद पहली बार झारखंड आए लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि 5 दिनों में लगभग 2500 कार्यकर्ताओं से मिलकर संगठन का हाल जाना है और दावा किया कि यहाँ के कार्यकर्ता यूपी से बहुत ही अच्छे और समझदार हैं। झारखंड में संगठन की आगे की रणनीति और उसमें अपनी भूमिका पर खुलकर बातें रखी। भाजपा में पैर छूने की परंपरा नहीं, मात्र पैर छूने से कोई आगे भी नहीं बढ़ता। आगे बढ़ने के लिए लगन, समर्पण, मेहनत करने की क्षमता और राष्ट्र को शिखर पर ले जाने का जुनून होना चाहिए। ये बातें भाजपा के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा और ये भी कहा कि बीजेपी गांठ बांध कर रखें कि सभी 14 सीटों पर जीत दर्ज करवाएगी।